ओम श्री गणगणपते नमः। श्री गणेश की वंदना कर दिन के स्वामी शनिदेव तथा श्री राम भक्त हनुमान की आराधना कर इष्ट देव का ध्यान कर गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका दैनिक पंचांग की प्रस्तुति में। यह नित्य की भांति 6 भागों में है प्रस्तुत है और कुछ इसमें आपके सुझाव के अनुसार नए नए प्रस्तुत कुछ नयापन इसमें लाने का प्रयास कर रहा हूं। त्रुटियों का निराकरण करने की कोशिश कर रहा हूं। डेटा इसमें जो भी प्रयुक्त हुए हैं वह त्रिक पंचांग से लिए गए हैं, छवि गूगल से ली गई है और आप तक यह प्रस्तुति हम YouTube के सौजन्य से और माध्यम से पहुंचा पाने में समर्थ हुए हैं। यदि हमारे साथ बने रहिएगा, चूंकि 6 भाग का प्रस्तुति है और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम चलते हैं अपने दैनिक भाग के पहले भाग की प्रस्तुति में। स्वागत है आपका दैनिक पंचांग के पहले भाग की प्रस्तुति में। पहले भाग में दिनांक 19 अप्रैल 2025, माह वैशाख, पक्ष कृष्ण, शाका संवत 1946 क्रोधी, विक्रम संवत 2082 कलायुग, सूर्योदय सनराइज 5:23 पर 5:23 AM, सूर्यास्त सनसेट 6:14 पर संध्या 6:14 PM सनसेट। दिशाशूल पूरब है, फिर भी यदि इस दिशा में यात्रा करना पड़े तो यात्रा को की शुभता बनाए रखने के लिए अदरक या उड़द की दाल के का सेवन कर यात्रा करें। पंचांग के पांचों अंक, वार शनिवार, तिथि संध्या 6:21 तक खष्टी, उसके बाद सप्तमी, नक्षत्र दिन में 10:21 तक मूला, उसके बाद पूर्वाषाढ़ा, योग देर रात्रि मध्य रात्रि कहें 0:53 तक शिव और उसके बाद सिद्ध, दोनों योग शुभ है। करण प्रातः 5:48 तक गर्भ, उसके बाद 6:21 तक बनीस और तत्पश्चात विष्टि यानी भद्रा। ये रहे हमारे पंचांग के पांचों अंक और महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व हम देखते हैं भोलेनाथ का आज वास कहाँ है। तो जब तक कृष्ण पक्ष खष्टी है भोलेनाथ भोजन पर है और उसके तत्पश्चात वे शमशान पर है, दोनों शुभ नहीं है। महत्वपूर्ण मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के महत्वपूर्ण मुहूर्त में शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:23 से 12:14 अपराह्न तक। अमृत काल सर्वार्थ सिद्धि तथा अमृत सिद्धि योग नहीं है। रवि योग दिन के 10:21 से 5:22 तक। विजय मुहूर्त 5:22 यानी कल सुबह तक, सूर्योदय तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:57 से 2:49 तक। गोधूली बेला संध्या 6:13 से 6:35 तक। निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:26 से मध्य रात्रि 11 बजे तक, मध्य रात्रि 0:11 तक। अशुभ मुहूर्त में राहु काल प्रातः 8:36 से 10:12 तक। गुलिक काल प्रातः 5:23 से 6:59 तक। यमगंड अपराह्न 1:25 से 3:02 तक। वर्ज्य मुहूर्त 8:37 से 10:21 तक और वर्ज्य मुहूर्त का पुनर् है संध्या 8:32 से 10:13 रात्रि तक। और गंडमूल प्रातः 5:23 यानी सूर्योदय से दिन के 10:21 तक। भद्रा संध्या 6:21 से कल सूर्योदय तक 5:22 तक। तो ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त। और इसके बाद हम आपको ले चलते हैं दैनिक पंचांग के पहले भाग का ही ग्रहों के आकाशीय स्थिति को पर। आकाशीय स्थिति में ग्रहों का आज स्थानीय समय पटना के प्रातः 5 बजे का
चंद्रदेव का राशि भ्रमण धनु राशि में हो चुका है और इस प्रकार चंद्र राशियों के अनुसार यदि देखें तो मित्र राशि में शेष सभी ग्रह कल की ही तरह सूर्य मेष राशि में, मंगल देव कर्क नीच राशि में, बुध देव मीन नीच राशि में, बृहस्पति देव वृषभ राशि में, शुक्र देव मीन राशि में उच्च में, शनि देव मीन राशि में, राहु देव मीन राशि में तथा केतु देव कन्या राशि में भ्रमण आज कर रहे हैं। तो इस प्रकार मित्र राशि में कहें 3 ग्रह, शत्रु राशि में 1 ग्रह, सम राशि में 5 ग्रह, स्वराशि में कोई ग्रह नहीं है। और बृहस्पति और शुक्र का आपस में राशि परिवर्तन है, नक्षत्र परिवर्तन नहीं है। इस प्रकार बृहस्पति की राशि में सबसे ज्यादा ग्रह 4 ग्रह, मंगल की राशि में 2 ग्रह और चंद्रमा की राशि में 1 ग्रह है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अब नक्षत्रों के अनुसार यदि देखें तो नक्षत्र परिवर्तन कोई भी नहीं है। बुध शुक्र चंद्र राहु ये स्वतंत्र नक्षत्र हैं क्योंकि इनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। और बृहस्पति देव के नक्षत्र में 3 ग्रह, शनि देव के नक्षत्र में 2 ग्रह, केतु देव के नक्षत्र में 1 ग्रह है। यहाँ हम एक परिवर्तन करना चाहेंगे कि बृहस्पति के नक्षत्र में कुल 5 ग्रह हैं। इस प्रकार मंगल के नक्षत्र बृहस्पति की राशि में 5 ग्रह हैं, मंगल की राशि में 2 ग्रह हैं, चंद्रमा की राशि में 1 ग्रह है, सूर्य और शनि की राशि में कोई ग्रह नहीं है। तो ये रहे हमारे ग्रहों की आकाशीय स्थिति। इस प्रकार हमारे प्रथम भाग की प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। हम आपको दूसरे भाग में ले चलते हैं जो जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उनके नक्षत्र के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। ये इसे तारा बल भी कहते हैं, नवतारा चक्र पर। और नवतारा चक्र पर हमने अलग एक वीडियो प्रस्तुत किया है क्योंकि यह बहुत ही उपयोगी है दैनिक जीवन में भी और जातक के किसी भी व्यक्ति के जीवन में भी इसकी उपयोगिता बहुत है। इसलिए नवतारा चक्र पर हमने अलग वीडियो प्रस्तुत किया है, आप उसे जरूर देखें। संक्षेप में कहते चलें कि दिन के 10:21 तक चंद्रमा मूल नक्षत्र में है, उसके बाद पश्चात वे पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जाएंगे। यदि हमने कोई एक शब्द यूज किया है जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उनके नक्षत्र समूह के स्वामी के अनुसार हमने इस फल को फलित करते हैं। यह सभी अचंभित कर सकता है नक्षत्र समूह के स्वामी, इसीलिए हमने नवतारा चक्र पर अलग एक वीडियो डाला है जो अति उपयोगी है और वह आपके लिए ज्ञानवर्धक तथा दैनिक जीवन और जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। इसी उद्देश्य से हमने वो पोस्ट किया अलग से। और आपके सुझाव के अनुसार हमने एक प्रैक्टिकल वीडियो नवतारा चक्र पर भी डाला है। तो कुल 27, संक्षेप में बता दें, कुल 27 नक्षत्र होते हैं, 27 नक्षत्र, किंतु ग्रह 9 ही होते हैं और ग्रहों के मन नक्षत्र ही हुआ करते हैं। इसलिए नक्षत्रों को ग्रहों से जोड़ने के लिए, उनका स्वामित्व देने के लिए 3 नक्षत्रों का समूह बनाया गया
और उन्नत में श्रेणी 1 बनी, दूसरा श्रेणी 8 बना, तीसरा श्रेणी दूसरा श्रेणी और तीसरा श्रेणी बना, जो कि पहला श्रेणी 1 से 9वां नक्षत्र, 10वां से 18वां दूसरा श्रेणी, और 19वां से 27वां तीसरा श्रेणी। प्रत्येक श्रेणी में से पहला नक्षत्र जो हुआ, उनका स्वामित्व महादशा के अनुसार ग्रह के क्रम में रखकर केतु को स्वामित्व दिया गया, पहला ग्रह। इसी तरह से पांचवा को मंगल को दिया गया, पांचवा नक्षत्र, 14वां नक्षत्र और 23वां नक्षत्र के समूह को सबका स्वामी मंगल को दिया गया, और 9वां 18वां 27वां का नक्षत्र समूह का स्वामी बुध को दिया गया। इस प्रकार नक्षत्रों के को ग्रहों का स्वामित्व दिया गया। गणना फलित करने हेतु हम नक्षत्र के जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उनके नक्षत्र स्वामी से हम गिनती का आरंभ करते हैं, और पहला जो ग्रह होता है मिश्रित फल देता है, शुभ और अशुभ दोनों देते हैं। लेकिन तीसरा, पांचवा, सातवां नक्षत्र जो स्वामी बनते हैं वे पीड़ादायक होते हैं, सातवां ज्यादा पीड़ादायक होते हैं। यदि आप कोई शुभ मुहूर्त निकाल रहे हैं और तीसरा, पांचवा, सातवां नक्षत्र आपका उस समूह में जा रहा है, पहला नक्षत्र समूह का पहला, तीसरा, पांचवा का उपाय कर आप उसका निराकरण कर सकते हैं, लेकिन सातवां को तो उपयोग नहीं ही करना होगा, उसको अवॉइड करना पड़ेगा, नहीं तो वो ज्यादा पीड़ादायक होते हैं। वहीं दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां जो स्वामी बनते हैं वे शुभ फलदायी होते हैं, आठवां नौवां ज्यादा शुभ फलदायी होते हैं। तो इस तरह से हम नक्षत्र समूह को का ये देखते हैं। अब आज उसी उदाहरण को हम आज देखते हैं। यदि आज का जो है मूला नक्षत्र है, इसके स्वामी केतु बनते हैं, केतु आज मिश्रित फल दे रहे हैं, और सूर्य, मंगल और बृहस्पति पीड़ादायक, शुक्र, चंद्र, राहु, शनि, बुध सुखदायक। 10:21 के पश्चात भरणी पूर्वाषाढ़ नक्षत्र हो रहा है, जो कि शुक्र का नक्षत्र है, इसलिए शुक्र मिश्रित फल। वहां से तीसरा, पांचवा, सातवां नक्षत्र चंद्र, राहु, शनि बन रहे हैं, और जो पीड़ादायक है दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां नक्षत्र बुध, सूर्य, मंगल, बृहस्पति, बुध, केतु बन रहे हैं, जो कि ये नक्षत्र स्वामी, और ये सुफलदायी है। तो ये रहे हमारे दूसरे भाग की प्रस्तुति। तीसरे भाग में आपको ले चलते हैं, जो चंद्र बलम जिसके कहते हैं, चंद्रमा जिस राशि में उसके अनुसार कैसा फल। तो आज के दिन में राशि परिवर्तन नहीं है। चंद्रमा धनु राशि में है, चंद्रमा धनु राशि में है, इसलिए उसके अनुसार फल है। तो मेष, मिथुन, कर्क, तुला, धनु, कुंभ और मीन राशि में जाके जातक के लिए शुभ फल है, और शेष राशि के लिए दिन उतना उत्तम नहीं होने की संभावना है। तो ये रहे हमारे तीसरे भाग की प्रस्तुति। चौथे भाग की प्रस्तुति में हम आपको ले चलते हैं, जो कि सूर्य की राशि सूर्य मेष राशि में भ्रमण कर रहे हैं, और उनके अनुसार विभिन्न कार्यों के लिए शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं वह एक जगह संकलन कर आपके उपयोग के लिए दिया जा रहा है। ऐसे कार्य जो घूम घूम कर करने हैं, जिसमें स्थिरता नहीं हो, उनके मुहूर्त अलग संकलित कर दिए जा गए हैं, और जहां स्थिर रहकर कार्य करने हो उनसे संबंधित मुहूर्त अलग है। और कुछ ऐसे कार्य भी हो सकते हैं जहां स्थिरता और जड़ता दोनों, अस्थिरता और जड़ता दोनों हुई हो,
वह उसके लिए मुहूर्त अलग दिया गया है। तत्व के अनुसार हमने मुहूर्त अलग संकलित किया है। ऐसे कार्य जिसमें ऊर्जा जोश आदि का उपयोग हो, जिसे अग्नि तत्व कहते हैं, उसके लिए अलग मुहूर्त है। पृथ्वी तत्व जो कार्य भूमि भवन पेड़ पौधे आदि से संबंधित हो, उनका मुहूर्त अलग दिया गया है। और ऐसे कार्य जो बोल कर किया जाए, संचार जिसमें जरूरत हो, यात्रा जरूरत हो, वायु जिस तत्व जिसमें है की प्रधानता हो, उनका मुहूर्त अलग किया गया है। और ऐसे कार्य जिसमें इमोशंस मानवता दया ममत्व का उपयोग हो, ऐसे मुहूर्त अलग, उनका समय अलग दिया गया है। तो ये सभी का आकलन संकलन आपके उपयोग के लिए हमने संकलित कर आपके पास आपके लिए रखा है। आशा करते हैं यह आपके लिए उपयोगी हो। अब हम आपको ले आए हैं दैनिक पंचांग के 5वें भाग में, जो चौघड़िया मुहूर्त होता है। चौघड़िया मुहूर्त की उपयोगिता अत्यधिक है, को देखते हुए, इसकी अधिक उपयोगिता को देखते हुए हमने हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग वीडियो प्रस्तुत किया है। हिंदी में चौघड़िया की उपयोगिता और अंग्रेजी में चौघड़िया यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया, यह हमने वीडियो डाला है, जो आपके लिए ज्ञानवर्धक साथ ही साथ दैनिक जीवन में उपयोगी होगा। चूंकि चौघड़िया शुभ और अशुभ काल दिखाता है, और कोई व्यक्ति किसी भी कार्य को करने करे तो वो इसके पहले यह मुहूर्त देखा जाता है। कोई भी यदि हम आप कोई भी उचित मुहूर्त नहीं देख पाए किसी कारणवश, तो कम से कम चौघड़िया मुहूर्त को जरूर देखना चाहिए। संक्षेप में बता दें कि कुल 8 प्रहर दिन के होते हैं, 8 पल रात के होते हैं, और इसलिए 8 चौघड़िया दिन के, 8 चौघड़िया रात का निर्धारित है। किंतु ग्रह से साप्ताहिक दिन 7 ही होते हैं, इसलिए साप्ताहिक दिन 7 को देखते हुए 7 ही चौघड़िया का नामकरण हुआ है। और 8वां चौघड़िया, पहला चौघड़िया जो हुआ करता है, उसी की पुनरावृत्ति होती है। साप्ताहिक दिन 7, चौघड़िया 7, और साप्ताहिक दिनों के स्वामी 7 ग्रह होते हैं, इसलिए हर चौघड़िया का स्वामित्व किसी न किसी ग्रह से है, को मिला हुआ है। और 7 कार्य ऐसे चिन्हित किए गए हैं, जिनको विशेष कार्य, जिनके लिए हर ग्रह अधिकृत है, अलग अलग ग्रह। और इसलिए अगर कहें तो विभिन्न चौघड़िया, 7 चौघड़िया विभिन्न कार्यों के लिए उपयुक्त होते हैं। चौघड़िया का उपयोग करते समय यह हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि जिस चौघड़िया का हम उपयोग करना चाहते हैं, वह चौघड़िया कहीं दिन का चौघड़िया जो होता है काल वेला, राहु काल और वार वेला से ग्रसित होता है, और रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित होता है। कहीं वह चौघड़िया इन अशुभता से तो अधिव्याप्त नहीं है। यदि है तो उसे त्याग देना चाहिए, क्योंकि उसमें शुभता कम, अशुभता ज्यादा होने की संभावना रहती है। और हम चौघड़िया का उपयोग शुभता के लिए करते हैं, अशुभता को कम करने के लिए ही भी चौघड़िया का उपयोग किया जाता है। इसलिए अशुभता से जो भी व्याप्त है, उसका हम त्याग कर देते हैं। अब आज का चौघड़िया ही लेते हैं। क्योंकि हमने कहा था कि चौघड़िया साप्ताहिक दिनों से संबंध है, आज शनिवार है, इसलिए शनिवार का चौघड़िया काल चौघड़िया से शुरू होता है और काल चौघड़िया से समाप्त है। दिखने में यह हानि का चौघड़िया है, लेकिन दैनिक वृत्ति के लिए यह बहुत ही लाभदायक है। तो किंतु आज का जो चौघड़िया है, वह अगर कहें तो काल चौघड़िया, रोप चौघड़िया जो 8:36 मिनट से 10:12 मिनट तक है, और लाभ चौघड़िया जो अपराह्न 1:25 मिनट से 3:02 मिनट तक है, और पुनः काल चौघड़िया जो संध्या वेला पर सूर्यास्त के समय है, वह अशुभता से व्याप्त है, काल वेला, राहु काल और वार वेला से ग्रसित है। रात्रि का चौघड़िया, संध्या आरंभ के समय जो चौघड़िया, लाभ चौघड़िया, और सूर्यास्त के समय जो चौघड़िया है, सुबह का भोर का चौघड़िया जो है, सूर्योदय के पहले का चौघड़िया, वह भी अशुभता से व्याप्त है। इसलिए इन चौघड़िया को त्याग देना चाहिए।
तो आज का चौघड़िया कहें तो कुल 4 2 6 6 चौघड़िया जो है 8 8 16 चौघड़िया में जो 6 चौघड़िया हैं वो अशुभता से व्याप्त। तो ये रहे हमारे दैनिक पंचांग के प्रस्तुति का 5वां भाग। यह आपके लिए बहुत उपयोगी होता है और इसकी मांग भी है, और यही वजह है कि हमने चौघड़िया पर अलग अलग प्रस्तुति वीडियो उसकी एक्सप्लेन करने के लिए हमने डाला है। आप उसे जरूर देखें और साझा भी करें, ताकि आपके मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के लिए भी लाभदायी हो, उनके जीवन में भी शुभता बनी रहे। तो अंत में चलते हैं, अंक ज्योतिष के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है। अंक ज्योतिष में हम अपनी प्रस्तुति में यह चर्चा करते रहे हैं कि अंक ज्योतिष में जो गणना की जाती है वह अंकों को एकल अंक में ही परिवर्तित कर उसका प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। और इसलिए जो भी अंक हमारे समक्ष होते हैं, चाहे जन्म तिथि का हो, माह का हो, वार का हो, या कोई शहर का नाम हो, अपना नाम हो, उसका भी हम एकल अंक में परिवर्तित कर तभी उपयोग करते हैं। उसका जो अंकीय वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू, हर अक्षर का उसको उसमें परिवर्तित कर और उनके अंकों को जोड़कर एकल अंक बनाकर तभी हम उसकी विवेचना करते हैं, एनालिसिस करते हैं, फलित करते हैं। तो आज का तिथि यदि हम जोड़ें तो 19/4/2025 होता है। तिथि को जोड़ने पर एकल अंक 1 बनता है, और 19/4/2025 को जो तो कुल जोड़ करते हैं तो 5 होता है। इसलिए 1 और 5 का आज का संबंध है, मूलांक 1 दिनांक भाग्यांक 5। और जब हम फलित करते हैं तो व्यक्ति के मूलांक और जो आज का दिन है वह उसका पर्सनल डे नंबर हुआ, जातक का। यदि किसी का जन्म जातक का नहीं, सॉरी, आज का दिन का हुआ भाग्यांक हुआ, दिन का आज का कर्म का नंबर हुआ, तो उनका संबंध हम ऐसा कैसा है वह जोड़कर देखते हैं, वह उसे हम एनालिसिस करते हैं। तो आज जिस व्यक्ति का जातक का जन्म 1/10/1928 को हुआ है, उनका संबंध 5 से उत्तम होने की संभावना है, क्योंकि 5 अंक ऐसे भी बताते चले कि 5 अंक मध्यम अंक है 1 और 9 के बीच में, और इनका ना ही किसी से बैर दोस्ती, ना ही किसी से बैर, ये सामान्य परिस्थिति सभी में देते हैं, इनका ज्यादा किसी से बैरता नहीं है। तो एक मूलांक वाले जिनका जन्म तिथि किसी भी माह का 1/10/1928 को हुआ है, सूर्य जिनके स्वामी बनते हैं, दिन उत्तम होने की संभावना है, 4 स्टार मिल रहे हैं, 90 से 100% सफलता का दर होने की संभावना है। 5 मूलांक वाले 2 11 20 29 तारीख जिनका तिथि जन्म को है किसी माह का, 2 मूलांक होता है, चंद्रदेव इनके स्वामी बनते हैं, दिन उत्तम होने की संभावना है, 3 स्टार मिल रहे हैं, 60% सफलता का दर होने की संभावना। 3 मूलांक वाले 3 12 21 30 तारीख को इनका जन्म होता है, 3 इनका मूलांक बनता है, बृहस्पति देव इनके स्वामी बनते हैं, दिन उत्तम होने की संभावना है, 3.5 स्टार मिल रहे हैं, 70 से 80% सफलता का दर होने की संभावना है। 4 मूलांक वाले इनका जन्म किसी भी माह का 4 13 22 31 तारीख को हुआ होता है, 4 इनका मूलांक बनता है, राहु देव इनके स्वामी बनते हैं, दिन बहुत अच्छा होने की संभावना है, और 3 स्टार मिल रहे हैं, 90% सफलता का दर होने की संभावना है। 5 मूलांक वाले जन्म तिथि किसी भी माह का 5 14 23 तारीख, बुध देव इनके स्वामी, दिन उत्तम होने की संभावना है, 3.5 स्टार मिल रहे हैं, 100% सफलता का दर होने की संभावना है। जिनका जन्म तिथि किसी भी माह का 6 15 24 तारीख को हुआ होता है, 6 मूलांक होता है, शुक्रदेव जिनके स्वामी बनते हैं, दिन उत्तम होने की संभावना है, 3 स्टार मिल रहे हैं। यदि व्यक्ति शेयर ट्रेडिंग से काम करता है, में से संबंधित काम करता है, तो उनके लिए 5 स्टार मिल रहे हैं, 90 से 100% सफलता का दर होने की संभावना है। 7 16 25 तारीख को जन्मित व्यक्ति किसी भी माह का, 7 मूलांक होता है, केतु देव के स्वामी बनते हैं, दिन उत्तम होने की संभावना है, 3 स्टार मिल रहे हैं, 70% सफलता का दर होने की संभावना है। 8 मूलांक वाले
8 17 26 तारीख को जिनका जन्म है, शनि देव जिनके स्वामी है, दिन उत्तम होने की संभावना है, बहुत अच्छा होने की संभावना है, 90% सफलता का दर होने का दर का की संभावना है। शनि देव मंगल देव जिनके स्वामी बनते हैं, 9 मूलांक होता है, 9 18 27 तारीख होता है किनका जन्मतिथि किसी माह का, दिन सामान्य होने की संभावना है, 3 स्टार मिल रहे हैं, 40% सफलता का दर होने की संभावना है। तो ये रहे हमारे दैनिक पंचांग के प्रस्तुति का अंतिम प्रस्तुति। आशा करते हैं कि यह आपके लिए उपयोगी रहा होगा, होगा भी। और आप हमसे बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप यदि हमारे पहले सब्सक्राइबर हैं, पहली बार हमें देख रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ प्रस्तुति को की सूचना आपको मिल सके इसलिए नोटिफिकेशन बटन को दबा लें। हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके इसलिए नोटिफिकेशन बटन दबा दें, और अंत में साझा जरूर करें ताकि आपके मित्रों, परिजनों, शुभेच्छुओं को भी लाभ मिल सके, वे भी लाभान्वित हो सके इस प्रस्तुति से। साझा करें उन्हें। और हम आपसे विदा लें इसके पूर्व, आपका फीडबैक बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ करता है, क्योंकि उससे हम अपने त्रुटियों का निराकरण कर प्रस्तुति में कुछ नयापन लाने का कोशिश भी करते हैं, और नए पोस्ट भी कुछ लाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप हमें सुझाव दें और लाइक बटन दबाकर हमारा मनोबल बढ़ाएं। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आप हमसे बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिन के स्वामी शनि देव तथा श्री राम भक्त हनुमान की कृपा पर बरसते रहे। दिन शुभ हो। इन्हीं शब्दों के साथ हम विदा लेते हैं। कल फिर हम नई प्रस्तुति के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री शनिदेव, जय जय हनुमान, जय श्री राम।